Now today we will start force and laws of motion. We know that force. What is force? Force is an influence which causes motion in a body or tends to cause motion in the body. Either it will displace the body from its position or try to displace the body from its position. There are two types of forces. One is balanced force and another is unbalanced force. Balanced force, if all total of all the forces acting on a body is zero, then the forces are said to be balanced. And unbalanced force, when the total of algebraic sum of all the forces or vector sum of all the forces acting on a body is not zero, then it is called unbalanced force. Only unbalanced force produce motion or cause acceleration. अनबैलेंस्ड फोर्स ही बॉडी को डिस्प्लेस करता है. बैलेंस फोर्स है तो इक्वल हो जाएगा चारों तरफ से टोटल फोर्स. नाउ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. अगर कोई बॉडी मोशन में है, हिंदी में पहले समझा देते हैं, कोई बॉडी रेस्ट पे है या मोशन में है तो वो रेस्ट पे रहेगी या मोशन में रहेगी जब तक कि इस पर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको मोशन में न लेके आए, या मोशन में है तो उसको रोकें. मीन्स इफ ए बॉडी एट रेस्ट आर इन यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन, will remain at rest or in uniform motion unless an unbalanced force acts on it. Now inertia, कोई बॉडी अपने आप से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर पाती है और बॉडी के इस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया कहते हैं. That is the inability of a body to change its position by itself is called inertia. There are three types of inertia: inertia of rest, inertia of motion, and inertia of direction. Inertia of rest, आप बैठे हुए हैं बस में, सपोज कर लो बस स्टार्ट होती है, आगे बढ़ती है, आप पीछे की तरफ चले जाते हैं, तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट है. बस मूव कर रही है, ब्रेक लेता है ड्राइवर, आप आगे की तरफ मूव कर जाते हैं, आपको धक्का लगता आगे की तरफ जाते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन. इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जैसे क्रिकेट बॉल आ रही है, बैट्समैन इसको हिट करके दूसरे डायरेक्शन में हिट कर देता है, तो वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. नाउ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी. इट इज डिनोटेड बाय p. p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. ये सारी यूनिट विद kg मीटर पर सेकंड. अब मोमेंटम क्या है? मोमेंटम एक्चुअली इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन ए बॉडी. देखिए, अगर बॉडी की मोशन काफ़ी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा हार्मफुल होता है. जैसे जब कोलाइड करती हैं व्हीकल्स, आप देखते हैं कि हाई स्पीड व्हीकल्स, कई बार रोज न्यूज़ में पढ़ते हैं हम लोग, आप भी सुनते हैं टीवी पे, कि काफ़ी डैमेज हो गया, दो व्हीकल सामने सामने से लड़े. जैसे कार है, कार छोटी है, वेलोसिटी ज़्यादा है, ट्रक से कोलाइड कर गई तो कार को ज़्यादा नुकसान होता है. ये डिपेंड करता है मोमेंटम पे, कि अगर स्लो है, दोनों स्लो है तो कम डैमेज होगा, लेकिन अगर हाई स्पीड में है तो दोनों का डैमेज ज़्यादा होगा. इसीलिए कार जो मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी. P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. ऐसा यूनिट kg मीटर पर सेकंड. अब आते हैं न्यूटन सेकंड लॉ. अब मोमेंटम आ गया. अब टाइम के साथ कितना चेंज हो रहा है रेट ऑफ मोमेंटम, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स. द रेट ऑफ change of momentum is directly proportional to the applied force. Delta P over delta T are F proportional to F.
or F proportional delta P over delta T. Delta P means change in momentum, delta P change in time. Now let us prove F is equal to ma. So from Newton's second law, as F is equal to K delta P over delta. यहाँ से अगर आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करें, F is equal to K delta P over delta T आएगा, जहाँ पे K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है. F is equal to K delta P over delta T, but P is equal to mv. Then F is equal to K delta P means mv upon delta T. Now F is equal to K, mass cannot be changed, m delta V over delta. Now delta V over delta T, change in velocity, rate of change of velocity. This is delta V over delta T is acceleration. Since delta V or delta T is equal to A acceleration. So F is equal to K M. In SI unit, K is equal to 1. So F is equal to MA, that is mass into acceleration. So force is equal to mass into acceleration. Its SI unit is Newton. लिख देते हैं SI unit is Newton. Now Newton's third law. To every action there is equivalent opposite reaction. It states that every action there is equivalent opposite reaction. This is Newton's third law. To every action there is equal and opposite reaction. अब जैसे कहीं भी आप कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो दूसरा सरफेस भी उतना ही फोर्स आप पे अप्लाई करता है. जैसे बुक टेबल पे है तो बुक नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसका वेट है, और टेबल भी उसको उतना ही फोर्स से नॉर्मल रिएक्शन के फॉर्म में उसके ऊपर अप्लाई करता है. तो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन.